नमस्कार दोस्तों। आइए बात कर लेते हैं दोस्तों कि कल यानी कि 31 मार्च को निफ्टी 50 कहाँ पे कामकाज कर सकती है। दोस्तों कल का दिन बड़ा ही इम्पोर्टेंट दिन हो सकता है और कल है एक्सपायरी इस वीक की। सो दोस्तों एक्सपायरी के दिन मैंने आपको हमेशा बोला है कि आपको एक्सपायरी के दिन बहुत संभल कर काम करना है दोस्तों। और एक्सपायरी में आपको दो चीज़ें हमेशा मेंटेन करनी है, लाइफ लॉन्ग ये चीज़ आप जान लीजिए। एक्सपायरी में आपको कभी भी ट्रेड, अगर स्टैंडर्ड ट्रेड जिसको बोला जाता है, वो आप 12 बजे के बाद लेने की कोशिश कीजिए। ठीक है कि हमारे लेवल्स जो होते हैं, हम जो अभी एनालिसिस करने वाले हैं, अगर उस अकॉर्डिंग अगर मार्केट हमें मिलती है तो हम ट्रेड लेंगे। बट जो एक्सपायरी के दिन बेस्ट टाइम का जो ट्रेड होता है वो 12 से 1 के बाद का होता है, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम डीके होता है, यानी कि प्रीमियम जिस हिसाब से गलते जाते हैं, बहुत फास्ट प्रीमियम गलते हैं यहाँ पे। और उस कंडीशन में हमें दो चीज़ हमेशा मेंटेन करके रखनी होती है। एक तो जिस हिसाब से अगर मानिए स्टार्टिंग में अगर 10 पॉइंट बढ़ा निफ्टी, तो यहाँ पे आपके प्रॉफिट में आप देखते हैं कि केवल 1 पॉइंट या 2 पॉइंट का ही प्रॉफिट यहाँ दिखा रहा है। सो वो टाइम डीके का होता है दोस्तों। बट 12 से 1 के बीच में 85% तक टाइम डीके प्रीमियम का हो जाता है। उस समय किसी चीज़ पे ट्रेड अगर मिल जाए तो वो बेस्ट सिनेरियो होता है। बट मार्केट हमारे हिसाब से चले ये कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों। बहुत ही सिंपल है मार्केट इस बार की, और ज़्यादा कुछ हम इस वीडियो में रखने नहीं वाले हैं। अगर मार्केट कल खुल जाती है फ्लैट, और फ्लैट खुल करके ये इसका हाई बना है 17,522, चलिए मैं आपको बोलता हूँ 17,528 अगर मार्केट कल की डेट में तोड़ती है, एक कॉल की पोजीशन बनाई जा सकती है। इसके ऊपर आप याद रखिएगा 17,525 के ऊपर कोई भी पुट की पोजीशन नहीं होनी चाहिए। नंबर 1, कोई भी पुट की पोजीशन नहीं होनी चाहिए। और मैं आपको दूसरी चीज़ बता दूं, ये रहा वो 17,400, ये वाला, ये बुलिस, ये 17,440 के नीचे, यानी कि इसके नीचे कोई भी कॉल की पोजीशन नहीं होनी चाहिए। तो दो चीज़ें हमारा बिल्कुल क्लियर है कि 17,520 के ऊपर कोई पुट की पोजीशन नहीं होनी चाहिए, और 17,440 के नीचे कोई कॉल की पोजीशन नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब सिंपल है दोस्तों कि मार्केट फ्लैट खुल करके अगर ऊपर को चलती है, इमीडिएट कॉल की पोजीशन बनती है। बट याद रखिएगा यहाँ स्टॉप लॉस आपका बहुत लंबा हो सकता है, और ये स्टॉप आपका हो सकता है 17,400 इस कैंडल का लो, 17,460 तक का स्टॉप लॉस आपका हो सकता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 17,460, आप देख पा रहे हो ये, और यहाँ पे ये राइट 17,460 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा दोस्तों, अगर मार्केट फ्लैट खुल करके ऊपर को चलती है। बट हमें इन दोनों रेंज के बीच में कोई भी ट्रेड नहीं लेनी है, ये मैं लिख देता हूँ नो। क्लियर है? यानी कि इसके बीच में हमें कोई भी ट्रेड नहीं करनी है। क्लियर है? 17,460 का स्टॉप लॉस आप तब मेंटेन कीजिएगा दोस्तों जब आपके पास उतने कैपिटल्स हों, वरना आप इस ट्रेड को अवॉइड भी कर सकते हैं। मार्केट फ्लैट खुल करके अगर 17,440 को तोड़ती है, ज़्यादा नहीं, आपको 17,400, ये इस कैंडल का राइट 17,460 का स्टॉप लॉस लगा के, मात्र 18 पॉइंट या 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के एक पुट की पोजीशन हम यहाँ बना सकते हैं। टारगेट कहाँ तक के होंगे दोस्तों? जो टारगेट निकल के आ रहा है वो टारगेट, सबसे पहला टारगेट तो ये है 17,380 तक के टारगेट। बट मुझे जहाँ तक लग रहा है अगर मार्केट नीचे आई 17,350 तक के टारगेट भी आपको देखने को मिल सकते हैं। फ्लैट के सिनेरियो में आप समझ चुके हैं, मार्केट अगर गैप अप खुल जाती है, यानी कि 17,520 के ऊपर खुल जाती है, हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। सेफ ट्रेडर इस ट्रेड को अवॉइड करेंगे। सेफ ट्रेडर को अगर 17,450 तक के डाउन अगर लो मिल जाती है
यहाँ पे कॉल की पोजीशन हम बना सकते हैं। समझ गए बात आप? यानी कि मार्केट गैप अप खुल के एक डिप मिल जाए, दी बेस्ट ट्रेड सिनेरियो हो जाएगा। हम यहाँ पे 17,450 के आसपास में 20 से 25 पॉइंट का ऐसे लेकर के एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे अगर मार्केट गैप अप खुल के एक डिप दे देती है तो। सो दोस्तों, गैप डाउन की सिचुएशन भी आपको पता है, 17,440 के नीचे निकलेगी, पुट की पोजीशन बनाएंगे। दोस्तों, एक्सपायरी के दिन ना मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ, आप कभी भी नंबर ऑफ क्वांटिटी जो होती है ना, जो लोग आज इस गैप डाउन के चक्कर में यहाँ पे आज जिन्होंने पुट लिया होगा, उनकी मार्केट ने किस तरीके से कमर तोड़ी है आप एक बार देख सकते हैं। मार्केट से जब जब आपने ये सोचा कि हाँ मार्केट अब गिरेगी मार्केट वहाँ से अप लगा दी। सिंपल सी चीज़ है, अगर आपका स्टॉप लॉस फिक्स है, आपका एसएल फिक्स है, आपका टारगेट फिक्स है, आपका एंट्री फिक्स है, आपका एग्ज़िट फिक्स है। दोस्तों, ये चीज़ अगर आपका क्लियर है, आपको क्या लगता है कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, बट आपने कभी ये सोचा है कि आपके स्टॉप लॉस से किसी के घर का चूल्हा जल जाता है? मेरे कहने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप पैसे को यहाँ पे दो लोगों के चूल्हे जलने के लिए, आप खुद के भी तो चूल्हे जलाने के लिए आए हो। तो दोस्तों, सिंपल है, स्टॉप लॉस को देखने का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करिए। मेरे कहने का मतलब ये था। हाँ, अगर आप ट्रेड करते हैं, अगर आपका एसएल हिट होता है, डजेंट मैटर, आपके पास एक सर्टेन एंट्री पॉइंट होना चाहिए। मैं वहाँ पे एंट्री क्यों ले रहा हूँ, क्या है वहाँ पे। सो इन सारी बातों को हमेशा मेंटेन करिए। और कल का दिन का ट्रेड मैं आपको बोल रहा हूँ, बेस्ट सिनेरियो जिसका मैं वेट करूँगा, मार्केट गैप अप खुल के एक डिप दे दे और वो डिप 17,470 या 17,450 तक के मिल जाए तो क्या कहने हैं, 20 से 25 पॉइंट कैसे लगा के हमें कॉल की पोजीशन बनाएंगे। सो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल लेंदी नहीं रखते हैं। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन लोगों तक जो लोग स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना चाहते हैं। थैंक यू।